सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज है हमारा 388 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन की सीरीज में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 31 तक डिस्कस कर लिया है। आज हमारा इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 32 होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक जो प्रायर इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा वो ये कि पार्शियल डिफरेंशिएशन और आइलर्स थ्योरम इन दोनों की मैंने डेडिकेटेडली एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। सो इस टाइम पर टैब से क्लिक करके आप इन दोनों की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो देखिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। इफ यू इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस 2y प्लस 3z अपॉन में रूट के अंदर जो वैल्यू गिवन है वो, एंड हमें शो क्या करना है, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस में y डेल यू बाई डेल वाई प्लस में z डेल यू बाई डेल z इज इक्वल्स टू माइनस का 3 tan u। अब यहाँ पे जो मैंने इस क्वेश्चन के जस्ट नीचे आइलर्स थ्योरम लिखा है, टॉपिक लिखा है आइलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन, तो यहाँ से पहली ही चीज जो आपको समझनी चाहिए वो ये कि होमोजीनियस फंक्शन के लिए ही होती है आइलर्स थ्योरम। ठीक है, यानी कि आइलर्स थ्योरम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें समझ में आ जाता है कि ये जो जहां भी हम इसको अप्लाई करने जाएंगे वहां पे होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए वो। ठीक है, अब यहाँ पे ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं ये चेक करेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे हमें आइलर्स थ्योरम ही अप्लाई करनी है। ये हमें कैसे पता लगा, तो आइलर्स थ्योरम की हमारे आइलर्स थ्योरम में 4 थ्योरम आती है मेनली, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, जो जिस तरह का वो फॉर्मूला हमारे पास में आता है वो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल जेड प्लस में z डेल यू बाई डेल जेड की फॉर्म में आएगा अगर 3 वेरिएबल फंक्शन है तो। अगर 2 वेरिएबल फंक्शन है तो वो यहाँ तक का दिखा देगा और इज इक्वल्स टू हमें कुछ और प्रूव करना होगा। ठीक है, सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि आइलर्स थ्योरम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट ऑफ ऑल तो फुलफिल हो रहा है। एंड देन यहाँ पे अगर मैं होमोजेनिटी चेक करने के लिए जाता हूँ तो होमोजेनिटी चेक करने के लिए हमारे पास में जो फंक्शन गिवन है जितने भी वेरिएबल्स में, उसमें अगर x y z वेरिएबल गिवन है तो x y एंड z को रेस्पेक्टिवली tx ty एंड tz से रिप्लेस करूंगा। एंड देन t की पावर में समथिंग ओवरऑल मेरे पास में सेपरेट हो जाता है एंड रिमेनिंग रह जाता है f ऑफ x y z। इट मींस t की पावर n, यानी कि जो nth ऑर्डर का हमारे पास में है वो होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जो ये लाइन लिखी है हेयर यू इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन, इसका रीजन क्यों है ये कि हम जब u में अप्लाई करेंगे tx ty tz अप्लाई करके यहाँ पे रिप्लेस करके x y z की जगह पे, तो साइन इनवर्स फंक्शन है और इनवर्स फंक्शन में से आप कॉमन बाहर नहीं निकाल सकते कि आपका जो स्वरूप है फंक्शन का साइन इनवर्स और ये वाला फंक्शन इस तौर पे आ पाए, नहीं है ऐसा मुमकिन। ठीक है, सो इस कारण से हमने कहा कि u इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन, जिसके लिए अगर मैं साइन इनवर्स को इस साइड ले जाता हूं, साइन u इज इक्वल्स टू ये वाला फंक्शन कर देता हूं, तो उस केस में हमारा ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, सो इस कारण से हम इसको f ऑफ एक्स वाई जेड कंसिडर कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे ये वाली चीज मैंने आपको ऑलरेडी समझाई दी है, होमोजेनिटी ऑफ nth ऑर्डर किस तरह से चेक की जाती है। अब देखो, इसको मैंने f लेट किया इज इक्वल्स टू साइन u इज इक्वल टू हमारा जो फंक्शन रिमेनिंग रह गया वो, एंड देन एक्स वाई एंड जेड की जगह पे tx ty एंड tz को मैंने रिप्लेस कर दिया है। सो देखिएगा यहाँ पे ऊपर तो मेरे पास में t की एक पावर कॉमन आएगी, नीचे t की पावर 8 कॉमन आएगी और वो रूट के अंदर से बाहर निकलेगी तो t की पावर 8/2 हो जाएगा, यानी कि t की पावर 4 बचेगी। और t की पावर 4 जब न्यूमरेटर में जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी और ऊपर एक पावर ऑलरेडी है, यानी कि 1 माइनस 4, यानी कि माइनस का 3 मेरे पास में बचेगा बाय द फॉर्मूला ऑफ a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, सो यहाँ से t की पावर माइनस का 3 रिमेनिंग रहेगा f ऑफ एक्स वाई जेड के मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि -3 है इस जो होमोजेनियस फंक्शन है इसका ऑर्डर। सो यहाँ पे इसकी डिग्री सॉरी, ओके, सो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि हमारे पास में जो होमोजेनियस फंक्शन है उसकी डिग्री कितनी है, वो -3 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। ओके, सो देखिएगा यहाँ पे आइलर्स थ्योरम की जो हमारे पास थ्योरम है वो क्या बोलती है, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस में y डेल एफ बाई डेल वाई प्लस में z डेल एफ बाई डेल जेड हमारे पास n मल्टीप्लाइड बाई f के इक्वल होना चाहिए। ओके, जो भी फंक्शन है उसका विद रेस्पेक्ट टू x, उसका विद रेस्पेक्ट टू y, उसका विद रेस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव, एंड देन रेस्पेक्टिवली x y एंड z से मल्टीप्लाई करके इनका सम हमारे पास में n मल्टीप्लाइड बाई f के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे n की वैल्यू -3 है और f हमारे पास में क्या है। अब देखो f में किसको मानूं, इसको मानूं कि इसको मानूं, क्योंकि दोनों इक्वल है ही, मुझे लेके किसको चलना पड़ेगा। सो यहाँ से क्वेश्चन हमें हिंट दे रहा है कि हमें प्रूफ करना है -3 tan u के। सो -3 तो ऑलरेडी आ चुका, अब tan u ट्रिग्नोमेट्री
के आने के ज़्यादा चांसेस तब बन जाएंगे जब मैं हमारा फंक्शन साइन यू को कंसीडर करके चलता हूँ। यानी कि यहाँ पे मैं जहाँ जहाँ एफ है वहाँ पे साइन यू पुट कर देता हूँ और साइन यू का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू वाई, विथ रेस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव निकालूंगा तो मेरे पास में देखिएगा क्या क्या वैल्यूज आ जाएगी यहाँ से। ओके, तो देखो यहाँ पे साइन यू का जब मैं निकालूंगा तो कॉस यू हो जाएगा डेरिवेटिव, तो एंड देन जब मैं चेन रूल से अंदर एंट्री करूंगा तो यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से कॉस यू तो सभी में आएगा एंड डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड आ जाएगा रेस्पेक्टिवली। एंड देन यहाँ पे माइनस का 3 साइन यू तो है ही। अब यहाँ से कॉस यू मेरे पास कॉमन आया और ये जो कॉस यू इधर मल्टीप्लाइड में है इधर आके डिवाइड में जाएगा, यानी कि साइन यू अपन में कॉस यू मेरे पास में क्या देगा, tan u दे देगा और -3 ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है ही। सो माइनस का 3 tan u मेरे को मिल रहा है और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।